हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स लाया हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इन वर्ड्स को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास में वर्ड है मिस्टर और अ मिस्टर। तो मिस्टर हम तब लगाएंगे जब हम जिसको पहचानते हो उस बंदे के लिए मिस्टर लगाएंगे, जबकि हम अ मिस्टर तब लगाएंगे जब हम उसे पहचानते ना हो, तो अ मिस्टर लगेगा। इसके बाद में है मैनी। मैनी का इस्तेमाल हम करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, मतलब जो वर्ड को हम गिन सकते हैं उसके लिए मैनी लगाएंगे, और मैनी का मतलब होता है कई। और मच लगाएंगे हम, मच का मतलब भी कई होता है, लेकिन मच लगाएंगे हम ऐसे वर्ड्स के लिए जो गिना नहीं जा सकता है, जिसे हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आई एम सो मच हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इतना खुश हूँ जिसे मैं मतलब काउंट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने सो मच लगाया। सेकेंड एग्जाम्पल इसके बाद में है हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी बुक्स है। तो यहाँ पर हम बुक्स को गिन सकते हैं, इसलिए हमने मैनी लगाया। इसके बाद है हमारे पास नॉट और नॉट में फ़र्क। तो नॉट का मतलब होता है गाइस नहीं, और जबकि ये नॉट का मतलब गाठ होता है। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। नॉट का सेंस हम नेगेटिव के लिए करते हैं, जबकि ये नॉट का मतलब होता है गाठ। जैसे नॉट द कर्टेन, यानी कर्टेन को गाठ मार दो, यानी कर्टेन मतलब पर्दा, पर्दे को गाठ मार दो। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेड और पास्ट अवे। तो डेड के मायने होते हैं मर गया, जबकि पास्ट अवे के मायने होते हैं गुजर गया। तो गाइस हमारे पास पास्ट अवे की मायने होते हैं गुजर गया। जैसे कि ही इज़ डेड, यानी वो मर गया, और ही पास्ट अवे यानी वो गुजर गया। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बायोडेटा और मैट्रीमोनियल डीड। बायोडेटा और मैट्रीमोनियल डीड के अंदर क्या फ़र्क है। बायो के मायने होते हैं ज़िंदगी, डेटा के मायने होते हैं काम के बारे में, यानी ज़िंदगी में जो आपने काम किया उसके बारे में बायोडेटा लगाया जाता है। बायोडेटा हम नौकरी के लिए देते हैं और ऑफिशियली दिया जाता है। जैसे प्लीज़ सबमिट योर बायोडेटा, आप हमें अपना बायोडेटा सबमिट कर दीजिए। और मैट्रीमोनियल डीड जो होता है, तो ये मतलब जो होता है इसमें निवेशी होती है, मतलब शादी के लिए, मतलब डिटेल्स बताई जाती है, उसे कहा जाता है मैट्रीमोनियल डीड। तो मैट्रीमोनियल डीड हम लगाते हैं शादी के लिए जब बायोडेटा दिया जाता है। इसके बाद का गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर में क्या फ़र्क है। मैटरनल लगाया जाता है माँ की तरफ से रिश्ता, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर बोले तो मतलब हो जाएगा नाना, और पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही इज़ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, वो मेरे मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर है, मतलब वो मेरे नाना है। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि ही इज़ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो मैं बोलूँगा कि मतलब वो मेरे दादा है। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाइस हम ले सकते हैं यहाँ पर मैटरनल अंकल यानी मामा, मैटरनल एंट मतलब खाला, इसके अलावा पैटर्नल अंकल यानी चाचा, और पैटर्नल एंट यानी फूफू। इस तरह से हम ले सकते हैं। अब गाइस इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है डोरी और डोवर। डोरी और डोवर में क्या फ़र्क। डोरी के मायने होते हैं दहेज, जबकि डोवर के मायने होते हैं मेहर। मेहर को हम डोवर कहते हैं। तो जो शादी में दिया जाता है, जैसे कि टेकिंग डोरी एंड गिविंग डोरी इज़ एन ऑफेंस, यानी जहेज देना और जहेज लेना एक तरह का गुनाह है या एक जुर्म है। उसके बाद में डोवर अमाउंट इज़ ऑब्लिगेटरी, यानी जो मेहर की अमाउंट होती है वो ऑब्लिगेटरी होती है, यानी लाजमी होती है। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्राइड और ब्राइब। ब्राइड के मायने होते हैं दुल्हन, जबकि ब्राइब के मायने होते हैं एक रिश्वत। ब्राइड के मायने दुल्हन और ब्राइब के मायने रिश्वत। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम, मैं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, यानी मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद में टेकिंग ब्राइब एंड गिविंग ब्राइब इज़ एन ऑफेंस, यानी रिश्वत देना और रिश्वत लेना। यहाँ ब्राइब है और वो ब्राइड था, तो टेकिंग ब्राइब एंड गिविंग ब्राइब इज़ एन ऑफेंस, यानी रिश्वत देना और रिश्वत लेना एक तरह का जुर्म है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंक और ब्लिंक। विंक के मायने होते हैं आँख मारना, और ब्लिंक के मायने भी आँख मारना, लेकिन विंक के मायने होते हैं एक आँख मारना, जबकि ब्लिंक के मायने दो आँख मारना होता है। जैसे कि ही विंक्ड एट मी, उसने मुझे आँख मारी। इसके बाद में तो ब्लिंक के मायने होते हैं आँख झपकाना या दो आँख मारना। ही इज़ ब्लिंकिंग हिज आइज़, वो अपनी आँखें झपका रहा है। इस तरह से हम गाइस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वह है क्लीन और क्लियर। क्लीन होता है कोई साफ़
कोई चीज़ को जब साफ़ किया जाता है उसके लिए हम क्लीन लगाते हैं, और क्लीन के मायने होते हैं साफ़ करना, जबकि क्लियर के मायने होते हैं दिखने में साफ़। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं शी क्लीन्ड यूटेंसिल, उसने बर्तन को साफ़ किया। और दिखने में साफ़ जैसे कि द स्काई इज़ क्लियर, यानी आसमान साफ़ है। इस तरह से हम ले सकते हैं।